कोर्ट समन सर्व करने का यह तरीका है। ये ऑफिशियल प्रोसेस है जो आपको कोर्ट में बुलाता है। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में। कभी सोचा है कि जब कोई अदालत किसी को बुलाना चाहती है तो वो ये पक्का कैसे करती है कि उसका मैसेज मतलब उसका बुलावा सही इंसान तक कानूनी तौर पर पहुंच गया है? आज हम इसी सफर को समझेंगे, कोर्ट समन को तामील करने का, यानी उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस। आइए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, ये कोई मामूली चिट्ठी या मैसेज भेजने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर पूरा का पूरा न्याय का सिस्टम टिका होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समन है क्या चीज? देखिए, समन अदालत का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल ऑर्डर। ये किसी को या तो खुद कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहता है या फिर कोई जरूरी दस्तावेज पेश करने का निर्देश देता है। किसी भी कानूनी कार्रवाई का ये समझ लीजिए कि पहला कदम है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव यही है, इस बात को समझना कि इस संदेश का सही तरीके से पहुंचना किसी भी कानूनी मामले के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं से, इसी एक कदम से न्याय की नींव रखी जाती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सिर्फ समन भेज देना ही काफी नहीं होता। अदालत को इस बात का पक्का सबूत चाहिए होता है कि समन उस व्यक्ति तक पहुंच गया है जिसे बुलाया गया था। इस सबूत के बिना केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। सोचिए, यह पूरी न्याय प्रणाली की बुनियाद है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी काम करने के लिए लीगली कौन ऑथराइज्ड है? क्या कोई भी जाकर ये डॉक्यूमेंट दे सकता है? नहीं। चलिए देखते हैं कौन दे सकता है। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। समन सिर्फ 3 तरह के लोग ही तामील कर सकते हैं, यानी डिलीवर कर सकते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर, उस अदालत का कोई अधिकारी जिसने समन जारी किया है, या फिर कोई और सरकारी कर्मचारी जिसे खास तौर पर इस काम के लिए नियुक्त किया गया हो। मतलब ये एक ऑफिशियल काम है, कोई प्राइवेट काम नहीं। और हाँ, अब इसमें एक बहुत बड़ा और जरूरी मॉडर्न अपडेट आया है। नए कानून के तहत अब हर पुलिस स्टेशन या कोर्ट रजिस्ट्री को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसमें व्यक्ति का पता, ईमेल और फोन नंबर जैसी सारी जानकारी दर्ज होगी। इसका मकसद सीधा सा है, समन की तामील को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाना और पता नहीं मिला जैसे बहानों को हमेशा के लिए खत्म करना। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि यह संदेश असल में पहुंचता कैसे है, क्योंकि कानून अब डिलीवरी के लिए पुराने और नए, यानी पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरीकों को मान्यता देता है। तो यहां पर 2 रास्ते हैं। पहला है पारंपरिक तरीका, जिसे पर्सनल सर्विस भी कहते हैं। ये आज भी कानून की नज़र में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें ऑफिसर खुद जाकर समन की एक कॉपी उस व्यक्ति के हाथ में देता है। और दूसरा है मॉडर्न तरीका, यानी इलेक्ट्रॉनिक तामील। इसमें ईमेल या दूसरे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिससे पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आती है। इलेक्ट्रॉनिक समन को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है। कानून साफ कहता है कि डिजिटल तरीके से भेजे गए समन पर कोर्ट की मोहर की एक साफ इमेज होनी चाहिए। यही डिजिटल सील उसे कानूनी तौर पर असली बनाती है। इसके बिना एक ईमेल सिर्फ एक ईमेल है, कानूनी समन नहीं। समन पहुंचाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है ये साबित करना कि वो पहुंच गया है। और यहीं पर एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर की भूमिका आती है। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। अदालत हमेशा समन की 2 कॉपियां बनाती है। ऑफिसर एक कॉपी व्यक्ति को दे देता है और जो दूसरी कॉपी है उसके पीछे रसीद के तौर पर उससे साइन ले लेता है। फिर वही साइन की हुई कॉपी वापस अदालत में जमा कर दी जाती है। बस यही साइन की हुई कॉपी तामील का पक्का सबूत बन जाती है। और यहीं पर उस एक सिग्नेचर की असली ताकत दिखती है। वो उस कानूनी लूपहोल को बंद कर देता है जिससे कोई व्यक्ति बाद में ये कह सके कि भाई मुझे तो समन मिला ही नहीं। ये हस्ताक्षर इस बात का पक्का सबूत है कि मैसेज मिल चुका है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये एक निष्पक्ष और लगातार बेहतर होती न्याय प्रणाली का आधार है। इसे एक तरह का कानूनी हैंडशेक कह सकते हैं। ये टेबल पुराने और नए कानून के बीच के बड़े फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। भारत का जो नया आपराधिक कानून है BNSS, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसने 2 बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पहला, इसने इलेक्ट्रॉनिक तामील को पूरी तरह कानूनी मान्यता दी है, और दूसरा, कॉन्टैक्ट जानकारी का एक रजिस्टर रखना अब जरूरी कर दिया है। ये न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सारे रूल्स सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर किसी को अदालत में अपना पक्ष रखने का एक बराबर और सही मौका मिले। ये प्रक्रिया सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता लाती है, जिससे सभी के अधिकारों की रक्षा होती है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी और नए कानूनों के आने से समन से बचने के बहाने अब शायद खत्म हो रहे हैं, पर क्या ये सच में मुझे समन नहीं मिला वाले दौर का अंत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। कोर्ट समन सर्व होता है फिजिकल डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक मीन से। पहले पेपर डॉक्यूमेंट सर्व किया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन भेजी जाती है।